दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हत्याओं या मौतों या पुलिस हिरासत में किसी भी तरीके की प्रताड़ना के जो सिलसिले हैं, जो मामले हैं, उन मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े बताते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक रवायत पाली हुई है। अपनी सरकार में जातिवादी कुछ ऐसे गुर्गे पाले हुए हैं जो मौत पर मुआवजे के हस्ताक्षर करने के लिए रखे गए हैं। मैं बात भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे बददिमाग और अभद्र और बिना दिमाग वाले विधायक की कर रहा हूं जिसने सीधे तौर पर एक लाश को गाली दी है। उन परिजनों को गाली दी, उन परिजनों को गाली स्वरूप वो रुपए दिए और वो रुपए आखिर में उन परिजनों ने मोहित की लाश पर रख दिए। आप सभी को पता है कि चन्हट में एक मामला पिछले दिनों सामने आया जिसमें मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और मोहित पांडे के वो वीडियोस वायरल हैं। मोहित पांडे के वो उनके साथ के जो भाई था उसका बयान वायरल है कि किस तरीके से वो पानी मांगता रहा और पानी तक नहीं दिया और वो तड़प तड़प कर मोहित पांडे ने जान दी थी। और उसके बाद अब क्या हो रहा है? फोटोबाजी हो रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय में फोटो खिंचाई जा रही है, चेहरे चमकाए जा रहे हैं। विधायक जी शुक्ला हैं तो वो चेहरा चमकाएंगे। विधायक जी पहुंच गए थे 1 लाख रुपए लेकर के मोहित की लाश पर और वो रुपए मोहित की पत्नी ने मोहित पांडे की लाश के ऊपर रख दिए थे 1 लाख रुपए। और क्या कहा था विधायक जी से? कहा था कि इन कागज को टुकड़ों का कोई मोल नहीं है। पुलिस हिरासत में हत्या हुई है उनके पति की और उसकी मां का रुदन, उसकी मां का वो चीत्कार देखकर कलेजा फटता है लोगों का। कहीं भी देख लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इसी जातिवादी रवैये की पोल खोलने वाला है और इस पर किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से हमला बोलना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे फैक्ट लेकर के आई है जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही। हालांकि मोहित पांडे केस में मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। अब मर्डर केस या यूं कहें पुलिस हिरासत में मौत के मामले में जो केस होगा उसकी मजिस्ट्रेट स्तर के लोग अधिकारी जांच करेंगे, एडीएम स्तर के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 दिन के भीतर इस तरीके की घटनाएं और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस प्रताड़ना के मामले सामने आए हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया जिसमें इतना मारा गया कि हाथ पैर सब उनकी खाल तक छिल गई। पुलिस का ये बर्बर रवैया, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर अब पुलिस की पोल खोलना शुरू कर दी है। क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी का इस मामले में? समाजवादी पार्टी के आईटी सेल का आपकी स्क्रीन पर है, जरा देख लीजिए एक बार। दोस्तों समाजवादी पार्टी का आईटी सेल जो है वो अपने ट्वीट में लिखता है कि भाजपा नेताओं के दबाव और निर्देश पर काम कर रही सीएम योगी की पुलिस, भाजपा नेता, विधायक, मंत्री, सांसद हर तरह के गलत काम को पुलिस के मार्फत से करवा रहे हैं। ये बात अब सब कहने लगे हैं, जैसा कि अब अधिवक्ता संघ भी कह रहा है। भाजपा के सीएम योगी के स्वजातीय विधायक ठाकुर अजय सिंह और उनके खासम खास भाजपा नेता आदेश सिंह के कहने पर पुलिस मोहित पांडे को खींच कर ले गई और कस्टडी में पीट पीट कर मार डाला। ये यूपी में योगी राज में जंगल राज नहीं तो और क्या है। यूपी के थाने प्रताड़ना गृह, अत्याचार गृह बन गए हैं। यहां 3rd डिग्री टॉर्चर देकर भाजपा नेताओं के इशारे पर आम जनता, व्यापारियों को वसूली और रंजिशन फंसाया और मारा जाता है। योगी राज असली 100% जंगल राज है जो यूपी में हावी है, जहां जाति के आधार पर दलित, पिछड़ा, मुसलमान और ब्राह्मण बनिया की हत्याएं हो रही हैं। और इसी के साथ साथियों एक अखबार की कटिंग, अखबार का एक स्क्रीनशॉट समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने इस पूरे उसमें डाला है अपने ट्वीट में। और उसमें प्रयागराज में पुलिस ने अधिवक्ताओं पर किस तरीके से मारपीट की भाजपा नेताओं के कहने से और उसको लेकर के पुलिस किस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका अखबार में छपा हुआ उस आर्टिकल का रेफरेंस दिया जा रहा है। इसके अलावा साथियों समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में तमाम सारी ऐसी बातें कही गई हैं जिससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कनेक्शन साबित होता है।
समाजवादी पार्टी की आईटी सेल एक और अपने ट्वीट में क्या लिखती है वो भी देख लीजिए जरा आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल अपने दूसरे ट्वीट में लिखती है कि क्या सीएम योगी का खासम खास वो भाजपा का ठाकुर विधायक और भाजपा का नेता ठाकुर आदेश सिंह, जिसके कहने पर पुलिस ने मोहित पांडे को मारा, उस पर बुलडोजर चलेगा क्या? योगी राज में ठाकुरवाद अपने पूरे चरम पर है, यही जातिवाद योगी जी करते हैं और फिर बटेंगे तो कटोगे जैसा भाषण भी देते हैं। समाज को जातिवाद में बांटा तो आखिर सीएम योगी नहीं है, नहीं चाहिए भाजपा। सीधे तौर पर साथियों अब मोहित पांडे की इस केस में सियासत शुरू हो गई। मायावती से लेकर के कांग्रेस तक इस मामले में हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी, उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अंशु अवस्थी ने सीधे तौर पर आंकड़े डाल दिए कि पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 900 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं और उसमें एक नाम अब मोहित पांडे का जुड़ चुका है। तो साथियों अब इस मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। हालांकि उस थाने के जो इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, 2 लोगों को वहां से सस्पेंड किया गया है, 2 लोगों का तबादला किया गया है। और यह पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ पुलिस में कि किसी सीनियर सब इंस्पेक्टर को थाने का चार्ज दिया गया। देखना होगा कि जो मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं उन जांच में क्या निकल के आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो सेशन हो चुका है। ब्रजेश पाठक तथा कथित भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं उनको डिस्प्ले बनाया गया है। पिछले 3-4 दिन से बख्शी तालाब के भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश शुक्ला वहीं डटे रहे। उनको इतनी भी अकल नहीं आई कि किसी के घर मौत हुई है वो 1 लाख रुपए लेकर के पहुंच गए। अगर आपको मदद करनी चाहिए थी तो 2-4 दिन बात करते कम से कम, लेकिन नहीं, वहां पर आपको फोटो खिंचवाना था। तो मोहित पांडे की पत्नी ने आपको बहुत सही जवाब दे दिया। अब वो आपकी जो 1 लाख रुपए की 2 गड्डियां थी वो मोहित पांडे की लाश पर उन्होंने रख दी। इन गड्डियों को लाश पर रखने का मतलब विधायक जी को समझ में आना चाहिए कि ये गाली है। ये गाली आपने दी है मोहित पांडे को, सीधे तौर पर इसको गाली माना जाना चाहिए। अभी के इस वीडियो में साथियों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।